वेलकम बैक इकराम ए टू ज़ी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरामुल्लाह आपसे मुखातब। क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? हम वर्ल्ड वॉर 3 के मुतहम्मिल हो सकते हैं? वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से तीसरी आलमी जंग का खदशा पैदा हो रहा है? नाज़रीन, पिछली वीडियोस में हमने आपको आलमी जंग अव्वल और आलमी जंग दोयम के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम तीसरी आलमी जंग के मुमकिना खतरात के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा सकती है। अमेरिका की धमकियों पर रूस के दो टोक रवैये से खदशा पैदा होता है कि मुस्तकबिल में एक बार फिर माजी की सुपर पावर ताकतें आमने सामने आ जाएंगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दौर में चीन के खिलाफ अमेरिकी तिजारती महाज अब भी एक खुली हकीकत है। जो बाइडन दौर में नजर आने वाली कशीदगी में मामूली कमी आर्जी साबित हो सकती है। दुनिया शायद एक ऐसे तसादुम की तरफ बढ़ रही है जिसका अंदाजा नामवर मुफक्किरीन और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिरीन को भी नहीं हो पा रहा। मिसालियत पसंद के बरखिलाफ हकीकत पसंद नजरिया के पैरोकार जंग को नागुज़ीर गर्दानते हैं, जो हर सूरत होकर रहती है। इससे कुछ अरसा के लिए टाला तो जा सकता है, मगर खलासी मुमकिन नहीं है। आलमी सियासी निजाम को एक अनारकी से ताबीर करने वाले मुफक्किरीन जैसा कि कैथरीन वॉल्टिस की बनाई हुई आलमी सतह पर आलमी ताकतों पर मुश्तमिल एक कुतबी, दो कुतबी, तीन कुतबी और कसीर कुतबी तकसीम भी इस नए मुमकिना तसादुम को बयान करने से कासिर है। मुमकिना तसादुम दो सियासी नजरियात के हामिल उन मुफक्किरीन के लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं जिनका ख्याल है कि तबाह कुन एटमी हथियारों की मौजूदगी जंग को रोके हुए है, या फिर जॉन म्यूलर जैसे खुशगुमान मुफक्कर के नजदीक जंग अब दुनिया से ऐसे मादूम हो गई है जैसे इंसानों की खरीदो फरोख्त यानी गुलामी का खात्मा हो गया है। मगर इन्हें याद रखना चाहिए कि अमन का जमाना दरअसल दो जंगों के दरमियान का वक्फा होता है। मुमकिना नया तसादुम इसलिए भी अजीब है कि इस वक्त आलमी सियासी निजाम तीन कुतबी है। एक मौजूदा सुपर पावर है, एक करीब माजी में सर्द जंग के दोनों की सुपर पावर है, और तीसरी सुपर पावर वो उभरती हुई ताकत है जिसने मौजूदा सुपर पावर को चैलेंज किया है और बड़ी तेजी से उभर कर दुनिया के सामने आ रही है। मेरी मुराद बिलतरतीब अमेरिका, रूस और चीन है। अमेरिका को अपना तसल्लुत बहैसियत अकेली सुपर पावर के तौर पर बरकरार रखने के लिए रूस और चीन दोनों से निपटना होगा। इसकी तीन सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि अमेरिका रूस को साथ मिलाकर चीन को शिकस्त दे दे, दूसरी ये कि चीन को साथ मिलाकर रूस को शिकस्त दे दे। इस तरह पहले मरहले पर एक ललकारने वाली ताकत से जान छूट जाएगी और जो एक बचेगी उससे बाद में मामला करना आसान हो जाएगा, और यूं अकेले अमेरिका की इजारादारी पूरी दुनिया पर रहेगी। तीसरी सूरत में अमेरिका को रूस और चीन दोनों के साथ एक साथ मुकाबला करना होगा। जो बचेगा वो सुपर पावर होगा। चीन और रूस भी इसी फार्मूला पर इत्तेहाद करेंगे कि पहले अमेरिका की इजारादारी खत्म करेंगे, आपस में फिर निपट लेंगे। तीन कुतबी निजाम में इस खतरा की निशानदही नए हकीकत पसंद मुफक्किर कैथ वॉल्टिस ने भी की है। यानी जब तीन कुतबी निजाम में दो ताकतें मिलकर तीसरी के खिलाफ इत्तेहाद बना लेती हैं, नए हकीकत पसंदों के नजदीक कसीर कुतबी निजाम जिसमें तीन से ज्यादा आलमी ताकतें होती हैं, आलमी अमन के लिए मौजू होता है और जंग नहीं होती। रूस के यूक्रेन पर हमला के वक्त अमेरिका ने कोई मज़ाहमत नहीं की। मकसद यूरोप को रूस से डराना था। रूस का डर मगरबी यूरोप की अमेरिका पर मुकम्मल दिफाई इन्हिसार की बुनियादी वजह है। चीन की मुआशी तरक्की को बर्दाश्त करना भी अमेरिका की इसी पॉलिसी का नतीजा है कि किसी दिन चीन के साथ हाथ मिलाकर रूस का खात्मा कर दे। रूस माजी की दो आलमी जंगों में अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पर शामिल रहा है। आलमी इस्तेमारी निजाम के कयाम में रूस और चीन एक तरह से अमेरिका के तरफदार थे। चीन जापान के साथ अपनी तारीखी मुखासमत की बिना पर और रूस जर्मनी के अपने मुल्क पर कब्जा की डर की वजह से।
हालांकि तीनों ममालिक अमेरिका, रूस और चीन नजरियाती तौर पर मुख्तलिफ दुनियाओं से ताल्लुक रखते थे और हैं भी। अमेरिका सरमायादाराना निजाम का सरखेल, रूस और चीन कम्युनिज्म और सोशलिज्म के चैंपियन, लेकिन नजरियात बड़ी ताकतों के मफाद के हुसूल में आड़े नहीं आते। दुनिया में अब तक लड़ी गई जंगों में, जिनमें 3.5 अरब इंसान हलाक हो चुके हैं, 90% से ज्यादा जंगें मफादात की वजह से लड़ी गई हैं। शायद 7% से भी कम की वजह नजरियात या मजहब था। आलमी सतह पर मफादात का टकराव ताकत और सलामती को लाहक शदीद, वाज़िया और करीब आते हुए खतरे, या फिर इन दोनों के हुसूल की शदीद तरीन ख्वाहिश और इस्तेदाद की बिना पर होता है। इस दफा यह दिखाई दे रहा है कि पहली वजह यानी अपनी मौजूदा ताकत को दवाम बख्शने और अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए ताकत के मौजूदा मराकज यानी अमेरिका और मगरबी यूरोप एक नई आलमी जंग की बिसात बिछाएंगे। माजी बईद में सल्तनतें इस तरह की जंगी पेशबंदी करती चली आई हैं। जॉर्ज बुश का पेशगी जंग का नजरिया नया नहीं था। अमेरिका इस नजरिए से पीछे नहीं हटा है। गो अमेरिका के दफ्तर खारजा ने इस सदी में चीन को अपने लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर बयान किया, लेकिन रूस के साथ यूक्रेन का मसला पर हालिया सिफारती जंग ने सर्द जंग के दिनों की याद फिर ताजा कर दी है। अमेरिका और मगरिब रूस के लिए वही हालात पैदा करने जा रहे हैं जो 60 की इब्तिदाई दिहाई में उस वक्त के रूस, सोवियत यूनियन ने ठीक अमेरिका की नाक के नीचे क्यूबा में अपने एटमी मिसाइल नस्ब करके पैदा किए थे। अमेरिका रूसी एटमी मिसाइलों से 100 मील की दूरी से भी कम रह गया था। अमेरिका माजी की मुआहिदा वारसा में शामिल रियासतों, जिनका सरबराह सोवियत यूनियन था, उनमें नेटो फोर्सेस और असलहा भेजने की तैयारी कर रहा था। प्यूटन को इस बात से चिढ़ है कि माजी के वारसा इत्तेहाद में शामिल ममालिक को अमेरिका ने न सिर्फ नेटो इत्तेहाद में शामिल किया, बल्कि अपनी फौजें भी इसके सरहदी इलाकों तक ला रहा है। अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी की धमकी ने सोवियत यूनियन को अपने एटमी मिसाइल क्यूबा से हटाने पर मजबूर किया था। अब देखना यह है कि क्या प्यूटन भी इस तरह की धमकी देकर अमेरिका को बाज रख सकेंगे या नहीं। मगरिब की जदीद जमहूरी रियासत जिस इमारत पर खड़ी है वो सरमाया है। सरमाया की एशिया को मुंतकिली शुरू हो चुकी है। आलमी मुआशी और कारोबारी निजाम के मुफक्किरीन सरमाया की सलामती के साथ गहरे ताल्लुक के हामी हैं। सरमाया ही सरमाया को बढ़ाने और महफूज रखने के काम आता है। मगरिब से सरमाया की मुंतकिली मगरिब के बरतर फौजी और दिफाई हथियारों की मौजूदगी की अहमियत को चंदा कम कर देगी। तीसरी आलमी जंग भी सरमाया पर मुकम्मल दस्तरस के हुसूल के लिए होगी। आबादी की निस्बत दुनिया के वसाइल अभी भी कम है। सियासी, मुआशी और साइंसी तरक्की भी सब इंसानों के लिए मसावी वसाइल को यकीनी नहीं बना सकी। अब देखना यह है कि आलमी सरमाया जो हुकूमत की बजाय सरमायादार अफराद के पास है, जो कसीर मुल्की कारोबारी कंपनियों के मालिकान हैं, उनका रद्द अमल क्या होता है। क्या ये अपनी हुकूमतों को तीसरी आलमी जंग में कूदने देंगे ताकि नए आलमी निजाम में भी इनकी इजारादारी कायम रहे, या फिर अपने सुकड़ते हुए मुनाफा को बचाने की कोई और तरकीब सोचेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें।